वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सिंथेसिस सिखाया था। अगर जो बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले वह वीडियो देखना और उससे भी पहले क्लाउज की वीडियो थी उसको देखना, फिर इस वीडियो को देखना, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी जो सिंथेसिस हम लोग करेंगे वो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके करेंगे। अब जैसा हमने सिखा दिया था, पिछले वीडियो में बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो अब फिर मैं एक बार 10 सेकंड में बता देता हूँ। जो आपका वर्ब हैविंग के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दी जाए तो ये आपका बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल, और इसका जो अर्थ निकलता है वो होता है करने के बाद। अब देखो इस सेंटेंस का यूज कहाँ करेंगे, तो आप चाहो तो लिख सकते हो। देखो, जब दो सेंटेंसेस में अलग अलग एक्शन हो रहा हो और दोनों एक्शंस के बीच में इंटरवल मिल जाए, आपको गैप मिल जाए, तो ऐसी सिचुएशंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज न करके परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। कुछ हमारे साथ एग्जांपल्स देखिए, तब आपके ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, स्ट्रक्चर भी दे देता हूँ, आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा कोई भी, यहाँ आपका B2 हो सकता है, B5 हो सकता है। उसके बाद अदर वर्ड होगा, यहाँ वही सब्जेक्ट यानी सेम सब्जेक्ट होगा। इधर आपका B1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा। जो अगर यह स्ट्रक्चर आपको पहले से मिलता है तो जब इसको चेंज करोगे तो ये आपका सब्जेक्ट तो ये आपका जो, अब यहाँ बीच में ध्यान रखना, यहाँ आपका दिया होगा इंटरवल। अगर इंटरवल दिया हुआ है तब आपका यहाँ आएगा, सबसे पहले आप हैविंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहाँ जो थी, इसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो B1 2 3 जो भी था आपका यहाँ आ जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा। तो यह स्ट्रक्चर आपका जब चेंज करके ले जाओगे तो ये चेंज करके बन जाएगा। अच्छा बच्चों, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मेरे साथ कर लीजिए तो ये आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो जब इसको करेंगे, देखो, शी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, शी गेव अप हर होप्स, यानी वह एग्जामिनेशन में फेल कर गई और उसके बाद उसने अपनी आशाओं को छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो फेल होने के बाद वो एकदम से नहीं होता है, वो कई बार फेल हो चुका होता है, उसको कई बार निराशा हाथ लग चुकी होती है, फिर वो अपना प्लान चेंज कर देता है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में आपका इंटरवल था। जब इंटरवल था तो आपका बनेगा परफेक्ट पार्टिसिपल से। कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हैविंग, और उसके बाद ऑलरेडी आपका B3 दिया हुआ है इन द एग्जामिनेशन, फिर कॉमा आ जाएगा। अब यहाँ भी शी था, यहाँ भी शी था, तो आपका एक सी आ जाएगा, शी गेव अप हर होप्स, इस टाइप से बन जाएगा। सेकंड सेंटेंस आप लोग देख सकते हो। अब इसमें देखो, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है आई फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म किया। आई शट द डोर, और तब मैंने अपना दरवाज़ा जो था वो बंद किया। अब एक बात बताओ, जब कोई व्यक्ति काम ख़त्म करता है तो काम ख़त्म करने के बाद जो भी काम कर रहा होता है उसको बंद करके रखेगा। जैसे मान के चलो लिख रहा है तो नोटबुक वगैरह बंद करके रखेगा, यानी बीच में इंटरवल उसको मिल ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका यहाँ हैविंग और B3 का यूज करके, अर्थात जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसका यूज करके ये बन जाएगा। तो ये बनाने के लिए हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क, आई शट द डोर। तो कहने का मतलब अपना काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने अपना दरवाज़ा जो था वो बंद कर लिया।
तो इस टाइप से आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। अच्छा, अब पास्ट पार्टिसिपल बचा है, उसको भी देख लेते हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये समझ लो लॉलीपॉप है, उसको तो आप यूँ ही समझ लोगे। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग जो आप लोग डालोगे वो आप लोग डालेंगे यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, यानी अब हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करके तब हम सिंथेसिस करेंगे। तो पास्ट पार्टिसिपल बताया था मैंने, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, B3 होती है, उसी को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये एक एडजेक्टिव की तरह नाउन के जस्ट पहले लगा दिया जाता है, तो वह आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो आई, फर्स्ट देखो इसका, आई सॉ ए सोल्जर, ही वाज वुंडेड, यानी मैंने एक सोल्जर देखा जो घायल था। अब देखो ये आपका क्या है, B3 है कि नहीं है? तो जो B3 है, अब बताओ ये आया किसके लिए था? भाई तुमने क्या देखा था? एक सोल्जर देखा था, लेकिन वो सोल्जर कैसा था? घायल था। नेगेटिव विशेषता हो या पॉजिटिव विशेषता हो, है तो वो सोल्जर के ही बारे में, तो इसका मतलब हो गया ये वुंडेड काम कर रहा है सोल्जर के लिए। तो वुंडेड को यहाँ से हटाओ, सोल्जर के पहले रख दो, आपका ये सिंथेसिस हो जाएगा। जैसे आई सॉ ए वुंडेड सोल्जर, कंप्लीट बन गया। मैंने कहा था ना ये बिल्कुल लॉलीपॉप है, ये कुछ है नहीं इसमें। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए मेरे साथ, आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट। अब देखो, अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपना पर्स प्राप्त कर लिया है, जो पर्स खो गया था। अब देखो इसमें B3 क्या है, ये आपका है V3, किसके लिए आया है? पर्स के लिए। तो इसका मतलब हो गया इसको उठाओ और पर्स से पहले रख दो जाके, आपका सिंथेसिस हो जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे इसको, तो आई फाउंड, यानी मैंने जो पर्स खो दिया था, मेरा जो पर्स खो गया था, उसको मैंने दोबारा प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स सेंटेंस बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, द मैन वाज ब्लाइंडेड। अब देखो ये मैन कैसा था? मैन भाई अंधा था। तो इसका मतलब ये यहाँ से उठाओ और यहाँ ले आओ, आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। तो ही सॉ ब्लाइंडेड मैन, यानी उस व्यक्ति ने एक अंधा आदमी देखा। तो इस प्रकार से आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके भी सिंथेसिस कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, ये सारे स्ट्रक्चर जो आपको दिए गए हैं ये सब बेसिक स्ट्रक्चर हैं, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर इसके हो सकते हैं पार्टिसिपल का यूज करके, वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिल जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। इस वीडियो को हर जगह पहुंचाओ जहां इसकी ज़रूरत है। जो बच्चा नहीं कहीं कोचिंग कर सकता है, कम से कम उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। आज इतना ही, मिलेंगे किसी न्यू क्लास में न्यू जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच।